बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों को उनके हक से महरूम किया, तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया, और जिस तरह चीफ जस्टिस फाइद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सवाल किए, माजी में नजीर नहीं मिलती। जस्टिस मुनीर लगता है आज भी है। जस्टिस मुनीर कहीं नहीं गए। क्या जिस मुल्क में इंसाफ के हसूल के लिए जानों वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि उन्हें मनसब इक़्तिदार पे बैठे लोग ऐसे ऐसे सवालात करें कि जिससे सर भी झुक जाए और इंसाफ भी नाइंसाफी की सूरत में सामने आए। उस मुल्क में तरक्की, आइन, कानून, अखलाकियात, इंसानी हकूक का दावा करना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। ना जाने पाकिस्तान में क्या हो गया। कुछ लोग कहते थे कि मैं फलां आदमी की नस्ल खत्म कर दूंगा, माज अल्लाह माज अल्लाह, फलां सियासी जमात खत्म कर दूंगा, फलां ये कर दूंगा। ऐसा लग रहा है कि वो खुदाई दावों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुदाई अजाब उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। उसका वक्त कतईन अलग है। मौजूदा हालात में आ जाते हैं कि एक शख्स को लाने के लिए, लाडले को लाने के लिए कभी आइन तोड़ा जाता है, कभी कानून को बेतुकीर किया जाता है, कभी ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो दिन दहाड़े डकैती के मुतरादिफ होते हैं। इंसानी हकूक को पामाली की जाती है। इंसाफ का हसूल मांगने वाले खुद को मुल्जम समझते हैं और मुनसफ पे गए ओहदे पर बैठे हुए नाइंसाफी ऐसे करते हैं कि अल्लाह ताला भी हैरान होता है कि ये जालिम किस हद तक जा रहे हैं, इन्हें मेरी पकड़ में आना है। ना मौजूदा सूरत हाल में जो मीडिया के साथ सलूक किया जा रहा है, सहाफत के साथ सलूक किया जा रहा है, अनदेखी ताकतें मुल्क में 76 साल आइन को जो पामाल कर रही हैं, ये स्याह तरीन वक्त है। इन्हें स्याह तरीन अल्फाजों में लिखा जाएगा। हर दौर ही कहते हैं कि स्याह दिन था, लेकिन 13 जनवरी का दिन तो पाकिस्तान में इंसाफ से यकीन उठ जाने का है। करोड़ों लोगों को उनके हक से महरूम करने का है। लेकिन आज जो दावा कर रहे हैं कि मैंने फलां जमात को खत्म कर दिया, खत्म उन्होंने भी होना है, लेकिन मोरख उन्हें बहुत बुरे अंदाज में उनके असल चेहरे के मुताबिक लिखेगा। कब लिखेगा, ये फैसला अल्लाह के हुजूर छोड़ते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला पर पिछले दिनों में खासी तनकीद होती रही। पीटीए के वकला पर पिछले दिनों में बेपनाह तनकीद हुई। एक तरफ तरीके इंसाफ को ना इंसाफियों का, गिरफ्तारियों का, मुकदमात का, लापता होने का, चादर चारदारी पमाल होने का, झूठे मुकदमात का इंदराज होने का हजारों शिकायत रही। दूसरी तरफ जहां इंसाफ लेने रहे, वहां इंसाफ के दरवाजे न सिर्फ बंद नजर आए, बल्कि अंदर से जुल्म की आवाजें आती रही। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के लोगों ने इमनवादियुल नजर में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ठीक रही। पहले इदारों को धमकियां दो, नाम लेकर, अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट के नाम लेकर धंधलिया दो, और फिर अपने मर्जी के फैसले करवाओ उनसे। बज़ाहिर तो यह तरीका कामयाब है, लेकिन कुफ्र का, जुल्म का निजाम ज्यादा देर पायदार नहीं होता, और यही जो आज जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं, बहुत जल्द इनके साथ यही हालात पेश आएंगे और इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। यही अल्लाह का निजाम है। कुरान पाक में बारहा कहा गया है, कुफर और जालिम के लिए मैंने इबरतनाक अंजाम रखा है। तरीके इंसाफ को बज़ाहिर सियासी तौर पर चित करने की तमाम जोर लगा दिया गया है, लेकिन आवाम है कि शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने जेल में सारे वारदात सुना के जब उन्हें हेयरिंग बताई गई 13 जनवरी को फायद ईसा साहब की, तो वो मुस्कुराते रहे। उसे कहे मुझे पता था, मैं पहले कह रहा था ये मेरे खिलाफ।
आखिरी हदें भी क्रॉस करेंगे, लेकिन ये जितनी भी हदें क्रॉस कर लें, इनका अंजाम अल्लाह के हाथों आएगा। कहा गया है कि पीटीआई के वकीलों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में तैयारी किए बगैर सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अनबिलीवेबल है जो गुफ्तगू हुई है कि करोड़ों लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया गया। एक ऐसा अकबर बाबर से जिसको पार्टी मानती ही नहीं, ना पार्टी का सदर मानता, ना सेक्रेटरी मानता, ना करोड़ों वोटर जानते हैं। जब ना इंसाफी इतनी खुलम खुली हो कि कोई बंदा सच सुनना ना चाहे, और जो उधर गुफ्तगू हुई उस पर अली जफर, बैरिस्टर अली जफर ने कहा आइंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बिठा लेंगे। ये उनका शॉर्ट मीडिया पर मौजूद है। नादरीन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं होते रहे। जब फैसले ही लिख लिए गए हों तो फिर आर्गूमेंट क्या होता है। लेकिन आज पीटीआई के वकला का बेहतरीन हिकमत अमली ऐसा शॉट मारा कि दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ के नाम पर जुल्म बिक रहा है। मैं कम से कम आज पीटीआई के वकला की तारीफ करूंगा। आज पीटीआई के वकला की बेहतरीन हिकमत ने निजाम इंसाफ को एक्सपोज करके रख दिया, दुनिया को बता दिया। पता तो सबको था, अब दुनिया को भी बता दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत थी, लेकिन आज उन्होंने 25 करोड़ आवाम की वहां अक्कासी कर दी। इलेक्ट रिजल्ट क्या होता है, बना हुआ है, लाडले को हुकूमत देनी है, दे दे लाडला। पहले भी 5 दफा रहा था, अब भी 25 दफा रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। यूं तो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में नंबर 1 में काफी दिनों से हर केस बराह रास्त नशर किया जाता था। वहां वकला कम और मोहतरम फायद ईसा साहब की गुफ्तगू सुनने में ज्यादा मिली। ऐसे लग रहा था कि जो उनके अंदर है वो सब कुछ बाहर ला रहे हैं, गो कि उसका आइन और कानून के साथ तो कोई तल्लक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्मी होते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि सारे इदारे पाकिस्तान के नंगे हो गए। अशर शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे कहता था बादशाह नंगा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में हर अदारा जो भी कर रहा है, लोग उसे जान चुके हैं, समझ चुके हैं और इजहार भी करने लग पड़े हैं। खौफ के ताले टूट गए हैं, जबर का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में काफी दिनों से हर केस बराह रास्त किया जाता था और लोग इसको सुनना भी बाज सजा समझते थे, लेकिन सुनना मजबूरी थी। लेकिन आज इस केस के लिए लाइव समाअत की लिंक बंद रखा गया, आज क्योंकि असल चेहरा नजर आना था। कैसे लोग हैं नाज़रीन जो अपना ही चेहरा देखना नहीं चाहते। क्या लोग हैं ये। आप जो दुनिया नहीं देखना चाहती उसे बंद कर दे। तो एक तरफ वडियाला जेल इमरान खान के खिलाफ रोजाना अदालत लगती है, आज वाहिद दिन था कि दुनिया मुंतजर थी कि जाके चेहरा दिखाना है पीटीए के वकला ने। लेकिन आज इस केस के लिए लाइव समाअत का लिंक बंद रखा गया। साबिक अटार्नी जनरल गवर्नर आईनी माहिर लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस को फायद ईसा साहब को मुखातिब करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो पीटीआई से फील्ड ही छीन ली है। हम तो गलती से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो हमसे फील्ड ही छीन लिया। लतीफ खोसा ने कहा अब इनकी जमात अवाम की अदालत में जाना चाहती है, अवाम की अदालत में जाना चाहती है। जो असल हुक्मरान है मुल्क के 25 करोड़, जिन्हें चंद लोगों ने यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस साहब, आपके बारे में तो सब जानते हैं कि आपने क्या फैसला करना है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई का शरादा बिखरने की कोशिश की गई है। एक ऐसे केस में यक्के जुम्बिश करोड़ों लोगों को, 3-4 करोड़ लोगों को जो 70% एक पार्टी का, उनसे उनका हक छीन लिया गया। उनके लिए हक छीना गया जिनका उस जमात के साथ वास्ता ही कोई नहीं था। एक जमात को पार्लियामेंट से बाहर करके बैन करने की कोशिश की जा रही है।
एक जमात ही खत्म कर दी गई है। 70% जो खवातीन की वजूद पहले ही छीन ली गई है एक साजिश से। तो है पीटीआई के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और जीत गए, इन्हें इलेक्शन के बाद नए दबाव का सामना करना होगा। और अब भी हमारी गिरफ्तारियां जारी हैं। हमें निशान कौमी असम्बली में अलग सूबाई अलम दिया जा रहा है। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी वापस ले ली। नाज़रीन, ये फैसला उन्होंने अच्छा किया और बताया कि हम आपसे तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो हजारों लोगों से उनका हक छीन लिया, तो अब आपसे इंसाफ क्या मांगे। काश इसको भी लाइव दिखाया जाता। अदालतों का एहतराम सब पर वाजिब है, लेकिन फैसले पर गुफ्तगू करने का हक है। उम्मीद है कि अगर ऐसे फैसले होते रहे तो पाकिस्तान में कोई इंसाफ के हसूल के लिए दरवाजे खटखटाने की बजाय अल्लाह के हजूर ही होगा। तरीके इंसाफ के खिलाफ जिस तरह इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह चंद लोग ये दावा कर रहे हैं मैं इस जमात को ही खत्म कर दूंगा, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने भी खत्म होना है। और इनके जुल्म की एक एक लफ्ज मोरख लिखेगा किसने क्या रोल अदा किया। इंतहा हो गई है जुल्म की। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ को मुख्तलिफ निशानात हद तक अमेज निशानात अलाट कर रहा है, और तरीके इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बायस नहीं है। ओ भाई, 173 जमातों में से तरीके इंसाफ का इलेक्शन गलत करार दिया गया, और तो और तौहीन अदालत का उस पर लगाया, फॉरेन फंडिंग का केस उस पर लगाया, इंट्रा पार्टी का इलेक्शन लगाया। अदालत में शुक्र है ये सवाल नहीं हुए। एक तरफ जान जब वो कर रहे थे तो पूरे मुल्क में उनके खिलाफ क्रैकडाउन था, गिरफ्तारियां थी, लापता किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही थी, इकट्ठा नहीं होना जा रहा था। शुक्र है कि ये सवाल नहीं हुआ। अच्छा भाई, इलेक्शन के दौरान आपने कुर्सियां कौन सी दुकान से ली? जवाब आया याद नहीं। कुर्सियां किस में लाई गई? जवाब आया ट्रक पे। ट्रक नंबर याद है? याद नहीं। कुर्सियों में फोम कौन सी कंपनी का था? मोल्टी का था, डायमंड का? उन्होंने कहा जनाब ऊपर कवर चढ़ा था, याद नहीं। तो लिहाजा उनके खिलाफ फैसला फैसला सुनाने का वक्त हुआ जाता है। इलेक्शन कमीशन की भी अजीब अंडरस्टैंडिंग थी। हर 6 दफा आधा आधा घंटा टाइम बढ़ाया गया। क्या इस मुल्क में अब बनने वाली हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होगी? इसका फैसला 25 करोड़ आवाम करेगी। इस मुतनाज़ा फैसले पे पाकिस्तान में हर सहाफ़ी ने वो लफ्ज कहे, वो लफ्ज कहे कि जो नाकाबिले बयान है, जिससे इंसाफ भी शर्मिंदा हुआ, अखलाकियात भी हुआ। इस फैसले पर तनकीद करने के लिए मीडिया के लोगों का, सहाफ़ियों का, सियासतदानों का, आप सब का मौक़िफ़ जानने फिर आपको अंदाज़ा होगा जस्टिस मुनीर था नहीं, शायद हो भी कहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।